अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जिसके अंदर आज हमारा मौजू है दरअसल टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट इतना अहम मौजू है, इतना अहम मौजू है कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आपकी ज़िंदगी में अगर टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम नहीं बल्कि टाइम को मैनेज करना आ जाए, एक टाइम के ज़रिए एक अच्छी कारकर्दगी जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे रिज़ल्ट्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं, उसका बहुत अहम ताल्लुक़ टाइम मैनेजमेंट से। किसी बड़े आदमी से पूछे और उससे टाइम की अहमियत पूछे तो वो यही कहेगा कि मैंने अपने वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया। किसी बर्फ़ वाले से पूछा किसी ने कि टाइम क्या है, तो बल्कि समझ जा किसी के टाइम क्या चीज़ है, तो उन साहब ने कहा कि मैंने वक्त की अहमियत एक बर्फ़ वाले से सीखी कि जो कहता है कि लोगों बर्फ़ खरीद लो, ये बर्फ़ तो पिघल जाएगी, फिर ज़ाया हो जाएगी, तो ज़ाहिर ये कारआमद नहीं होगी। यही इंसानी ज़िंदगी है, यही हमारा वक्त है। ये वक्त गुज़र जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग बेहतर हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो मकासद रख के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो दरअसल वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही एहतमाम करते हैं, बहुत ही एहतियात करते हैं अपने वक्त गुजारने में, और वो यकीनन कामयाब होते हैं। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये ना समझें कि आप कोई वक्त है, वो टाइम है, उसका शेड्यूल बना लेना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। एक टाइम को मुख्तलिफ़ अंदाज में गुजार लेना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन दरअसल टाइम मैनेजमेंट वो है जो आपके अपने टास्क, जो आपके मकासद हैं ज़िंदगी में। एक तो हम लोग मकासद नहीं रखते हैं ज़िंदगी में, जिनको जो मकासद रखे चल रहे होते हैं, अपने मकसद को पहचानते हैं, मकसद को बना चल रहे थे, उनकी ज़िंदगी में मज़ा आता है, और फिर उनके लिए तो टाइम मैनेजमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है। तो जनाब, टाइम मैनेजमेंट आपके दरअसल आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपकी कारकर्दगी को बढ़ाता है। टाइम मैनेजमेंट जो लोग इख्तियार करते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जो लोग टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते वो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। बहुत से लोग जो पेशेंट बन जाते हैं, दिल के मरीज़ बन जाते हैं, कोई ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, कोई टेंशन का शिकार रहते हैं, तो कोई जो है ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, कोई एंजाइटी में चले जाते हैं, कोई ख़ुदकुशी की तरफ सोचने लगते हैं। ये सारे अवामिल उन लोगों के लिए होते हैं, उन लोगों के साथ होते हैं जिन्होंने अपने अंदर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को टाइम मैनेजमेंट के साथ, लाइफ मैनेजमेंट के साथ, मकसद के साथ वाबस्ता नहीं किया। तो याद रखें, जो लोग अपनी ज़िंदगी में मैनेज ना करें अपने आप को, अपने औकात को मैनेज करके ना चलें, वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। वजह ये होती है कि ज़ाहिर है वो अपने ऊपर बोझ लाद रहते हैं, वो काम का बोझ, वो क्योंकि उनकी कोई तरजीहात नहीं होती है, कोई उनके टारगेट्स नहीं होते हैं, कोई उनके नज़दीक इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की अहमियत नहीं होती, कौन से उनके अंदर किन चीज़ों का काम पहले करना है, किन चीज़ों का काम बाद में करता है। इन तरजीहात का उन्होंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया होता, ना उनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की सोच होती है कि जिसकी वजह से वो परेशानियों का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार रहते हैं। लिहाजा ऐसी इन चीज़ों की वजह से ही दरअसल इंसान जो है ना वो परेशानियों का शिकार होता है। तो मैं आपके कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहा है, उसकी भी सुनते रहिए। टाइम मैनेजमेंट का में एक फ्रांसिस जोए है, उसने एक कौल उसका है कि मेरा मकसद अब ये नहीं कि मैं ज़्यादा ज़्यादा काम करूं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि काम करने को कम से कम करूं। यानी ये बड़ी अच्छी बात कही है कि ज़्यादा काम करना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जो लोग टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं वो टाइम फिर ऐसा अपने आप को इस मरहले पे ले आते हैं जहां उनको काम कम करना पड़ता है। यकीन जानिए कि जो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करते हैं उनको ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो काम करना उनके लिए सहल हो जाता है, वो टाइम में अपनी आप को बहुत बरकतें पा रहे हो। तो जो टाइम मैनेजमेंट का शिकार, जिनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, जो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं, फिर वो मसाइल का हमेशा शिकार रहते हैं, फिर वो उनको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। और काम वो लोग करते हैं जो टाइम मैनेजमेंट जिनकी होती है, और काम उनसे ज़्यादा, रिज़ल्ट उनके ज़्यादा होते हैं, हालांकि टाइम वो कम दे रहे होते हैं। तो दरअसल अपने आप के बोझलपन को ख़त्म करना ही टाइम मैनेजमेंट है। एक और दानिश्वर है, उसने बड़ी अच्छी बात कही और उसने कहा कि
अमली कारकर्दगी से मुराद ये नहीं कि आप काम के कीड़े बन जाएं। काम के कीड़े बनना मकसद नहीं है। काम के कीड़े बनने से इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं होती। और ये भी कहा कि रात को रोशनियाँ जलाकर काम करें, बल्कि अमली कारकर्दगी से मुराद ये है कि आप अपनी तरजीहात मनसूबाबंदी के मुताबिक काम करें, अपनी तरजीहात और अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक काम करें और वक्त की बेहतरीन बचत करें। यानी आप अपने वक्त की बचत उस वक्त कर सकते हैं जब आपके अंदर मनसूबाबंदी हो, आपके अंदर प्लानिंग हो, आपके कोई सोच ऐसी हो कि जिसमें आपको और फिर साथ साथ तरजीहात बनाना है कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं और कौन से काम नहीं करने। आज हमारी ज़िंदगियों में, हमारे औकात में हमने तरजीहात ही नहीं बनाई। मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल इदारा है, आप चला रहे हैं, स्कूल में अगर आप 2 घंटे के लिए जाते हैं तो 2 घंटे में आपकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये आपका काम है। अगर 2 घंटे जाकर आप उन कामों में फंस जाएँ, बहुत से लोग तो 15-20 मिनट के लिए जाते हैं और स्कूल बेहतरीन चल रहे होते हैं, इदारे बेहतरीन चल रहे होते हैं, दफातर बिज़नेस सही चल रहे होते हैं, 2 घंटे के लिए जाते हैं। बात ये होती है कि उनको 1 घंटा या 2 घंटा जो देना है, उनको उनकी तरजीहात का पता होता है कि उन्हें क्या करना है, किस वक्त करना है, क्या करना है, उनको किन इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलना है, किन इम्पॉर्टेंट काम को उन्होंने उठाना है, कौन कौन से बड़े इश्यूज़ हैं जिसको उन्होंने पहले सॉल्व करना है, कौन से नॉन इश्यूज़ हैं जिसको बाद में रख देना है, बाद में उसको जो है वो करना है। ये उनकी तरजीहात होती है जिसकी वजह से वो जो है वो कामयाब होते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे दफ्तर में बैठे होते हैं और दफ्तर में बैठ के वो अपने फिर भी कामों को सुलझा नहीं रहे होते, इसलिए कि उनको तरजीहात का पता ही नहीं होता। लिहाजा तरजीहात अगर आपके सामने होंगी कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट और कौन सा काम जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यही आपके जो है ना टाइम को जो है बेहतर से बेहतर इफ़ादियत लेकर आएगा और आपकी जो है वो कारकर्दगी को बेहतर करेगा। आज दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी ये टाइम मैनेजमेंट में वीडियो जो है आपके सामने अभी जो देख रहे हैं, इसका ये पहला हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला चंद इसके पार्ट और होंगे ताकि ये एक लंबा मौजू है, बड़ा मौजू है। मैं कोशिश करूँगा आपको चंद पार्ट्स में जो है ना इस टाइम मैनेजमेंट को जो कि इंसान की बहुत ज़रूरत है, बहुत ये अहमियत है इस चीज़ की, इसलिए कि अगर टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर हो तो मैंने बताया कि वो बेइंतहा आप रिज़ल्ट पा सकते हैं, और अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो तो फिर हमेशा मसाइल का शिकार रहते हैं। सिर्फ एक बात मैं और बताता चलूँ कि टाइम मैनेजमेंट में बात यह है कि वक्त की अहमियत हमें सबसे पहले जानना होगी कि वक्त की अहमियत क्या है। एक बात जहन में रखें कि टाइम के बारे में आप ये बिल्कुल क्लियर कर लें सबसे पहले कि टाइम जो है ना, आप जैसे कहते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आता। टाइम गुजर गया फिर वापस नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना इर्रिवर्सिबल है। इसी तरह इसके बारे में कहा था इर्रिप्लेसेबल है, इर्रिवर्सिबल है कि वापस नहीं आता, दोबारा पलट के आ नहीं सकता, गुजर के तो गुजर गया, ये बात जहन में रखें। और साथ साथ ये भी जहन में रखें कि ये मुतबादिल नहीं है, ये कोई हज बदल नहीं है कि कोई आपके लिए हज करके आ जाएगा, कोई और आपके मुताबिक आप काम कर लेंगे। ये लिहाजा ये कोई रिप्लेस नहीं हो सकता। टाइम आप किसी और से ख़रीद नहीं सकते, टाइम किसी को बेच नहीं सकते, लिहाजा ये इर्रिप्लेसेबल है। इसी तरह इसके बारे में वक्त के बाद जहन में रखें कि ये अनस्टोरेबल कहते हैं। इससे अनस्टोरेबल कि आप इसको किसी ख़जाने की तरह जमा नहीं कर सकते, किसी एनर्जी की तरह किसी एक जगह जमा नहीं कर सकते, किसी जगह डंप नहीं कर सकते, बल्कि ये तो अनस्टोरेबल है, ये तो एक बहते हुए पानी की तरह है और फिर गुजर के तो गुजर गया, फिर वापस नहीं आता। इसी तरह टाइम के बारे में इसी तरह कहा जाता है कि अनकंट्रोलेबल। तो अनकंट्रोलेबल से मतलब यही होता है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको एक जगह रोक नहीं सकते, आप एक जगह बंद नहीं मान सकते, बल्कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो इस कंट्रोल में नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी अहमियत है, आप इसके बात को समझ सकते हैं। इसी तरह इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, कि इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ और दे दी जाए, भाई वक्त ले लो, सोना दे दो, वक्त दे दो, फला ले लो, ये जो है ना इसकी जगह ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। और इसी तरह एक और बात टाइम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अनइलास्टिक है, ये इसे कहते हैं हम, ये
कोई खींच के बड़ा कर ली जाए, खींच के छोटा कर लिया जाए, तो ये वो चीज़ नहीं है कि जैसे कम और ज़्यादा कर लिया जाए। तो बहरहाल ये वक्त की अहमियत मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट की अहमियत बताई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आप जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बहुत अहम फैक्टर्स की तरफ लेके जाऊँगा। और यकीन जानिए कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती है और टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स आप जान जाएँ, अपनी ज़िंदगियों में उनको नाफिज़ कर ले, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके तरक्की को, आपके आगे बढ़ने के, अपने मकासद को हासिल करने के लिए कोई आपको जो है ना रुकावट बन नहीं सकता, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, इल्ला ये कि अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो इंसान की होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते आपको मैं याद दिलाऊं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं तो ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इंतखाब शुरू की इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।